नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे 1857 के उस शानदार अध्याय में गोता लगाने वाले हैं जहां एक 80 साल के लीडर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को खुलेआम चुनौती दे डाली थी। आज हम बात करेंगे बाबू कुंवर सिंह की और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अकेले दम पर बिहार में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा कर दिया। ये कहानी सच में कमाल की है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अंग्रेजों और कंपनी का वर्चस्व समाप्त हो गया है और अब ये कुंवर सिंह का राज है। 1857 के एक विद्रोही मुकदमे से लिया गया ये बयान अपने आप में कितना कुछ कहता है। ये साफ दिखाता है कि बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें किस कदर हिल चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेजों का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भाग 1, 1857 का बिहार विद्रोह। तो आइए सबसे पहले उस समय के माहौल को समझते हैं कि आखिर ये बगावत शुरू कैसे हुई और फिर इतनी तेजी से पूरे इलाके में कैसे फैल गई। अगर हम इन घटनाओं के क्रम को देखें तो ये किसी डोमिनो इफेक्ट जैसा लगता है। शुरुआत होती है 12 जून को देवघर में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से। फिर 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठता है और आखिरकार 25 जुलाई को दानापुर छावनी में बगावत हो जाती है। यहीं से ये विद्रोही सैनिक सीधे हमारे मुख्य नायक के दरवाजे पर पहुंचते हैं। मतलब ये कोई छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि एक पूरी लहर थी जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। और हाँ, पटना विद्रोह के दौरान जो डॉक्टर लॉयल की हत्या हुई थी ना, वो कोई गुस्से में उठाया गया यूं ही कोई कदम नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। विद्रोही सीधे उस अफीम राजस्व प्रणाली यानी ओपियम रेवेन्यू सिस्टम पर चोट कर रहे थे, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को सबसे ज्यादा पैसा मिलता था। इससे पता चलता है कि उन्हें अंग्रेजों की आर्थिक कमजोरियों की कितनी गहरी समझ थी। भाग 2, बूढ़े शेर की दहाड़। अब हमारी इस कहानी में होती है जगदीशपुर के जमींदार की शानदार एंट्री। एक ऐसे इंसान जिन्हें उस वक्त के कमिश्नर विलियम टेलर ने एक बड़ा ही मशहूर नाम दिया था, बिहार का बूढ़ा शेर। इस नंबर पर जरा गौर कीजिएगा, 80 साल। जी हाँ, बाबू कुंवर सिंह पूरे 80 साल के थे और उनकी सेहत भी कोई खास अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी इस उम्र में उन्होंने एक वैश्विक साम्राज्य से लोहा लेने की ठानी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनकी गजब की इच्छा शक्ति और हिम्मत को दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब बस अचानक हुई कोई प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल नहीं। कुंवर सिंह बहुत आगे की सोच कर चल रहे थे। दानापुर के सैनिकों के आने से बहुत पहले ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। अपने जगदीशपुर किले की मरम्मत करवाना, हथियार और गोला बारूद की फैक्ट्री लगाना और तो और 10,000 सैनिकों की एक खास फौज तैयार करना, ये सब उनकी एक पक्की और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा था, जिसने इस प्रतिरोध को इतना मजबूत बनाया। भाग 3, गुरिल्ला रणनीतियों और गठबंधन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने अंग्रेजों की इतनी आधुनिक और विशाल सेना को इतने लंबे समय तक चकमा कैसे दिया। उनकी युद्ध शैली सच में चौंकाने वाली थी। उनकी सोच सिर्फ बिहार की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। वो एक जगह टिकने वाले इंसान नहीं थे। मिर्जापुर, रीवा, लखनऊ, वो लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे और गुरिल्ला युद्ध में अपनी महारत का शानदार इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ गठबंधन भी किया। उनकी इस तेज और अप्रत्याशित युद्ध शैली ने, जैसे आजमगढ़ में कर्नल मिलमन को हराना, अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। ये पूरा सिलसिला कैसा था, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली कड़ी टक्कर थी। आरा में कैप्टन डनवर को कुंवर सिंह ने बुरी तरह हराया। फिर मेजर विंसेंट आयर ने पलटवार किया और कुंवर सिंह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रैंट के साथ जो मुकाबला हुआ, उसने पूरी तस्वीर बदल दी। ये अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच लुका छिपी और सीधे टकराव का एक बहुत ही कड़ा दौर था। भाग 4, अंतिम विजय युद्ध। अब हमारा ये विश्लेषण अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आता है, जब थका हुआ लेकिन हार न मानने वाला हमारा ये बूढ़ा शेर एक आखिरी ऐतिहासिक लड़ाई के लिए अपने घर जगदीशपुर लौटता है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 17 अप्रैल 1858 को वापसी के दौरान ब्रिगेडियर डगलस की सेना के एक हमले में कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई थी। उनकी कलाई पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। जरा कल्पना कीजिए,
एक 80 साल का बुजुर्ग, इतनी भयानक पीड़ा में उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी जीत आखिर कैसे हासिल की होगी? और यहीं पर उनका जो सर्वोच्च बलिदान है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार निकाली और अपना बायां हाथ कोहनी के पास से काटकर पवित्र गंगा नदी को अर्पित कर दिया। क्या अदम्य साहस रहा होगा उस इंसान का। ये उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक ऐसा प्रमाण है जो आज भी हैरान करता है। इतनी गंभीर हालत में भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। जगदीशपुर पहुंचकर उन्होंने कैप्टन ली ग्रांट की सेना पर घात लगाकर जबरदस्त हमला किया और उन्हें धूल चटा दी। अपने किले पर आज़ादी का झंडा फहराया और उसके कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने अंतिम सांस ली, एक सच्चे योद्धा की तरह, एकदम विजयी होकर। भाग 5 प्रतिरोध की विरासत। कुंवर सिंह के जाने के बाद भी उनके इस प्रतिरोध की आग बुझी नहीं। इसने बिहार के ऐतिहासिक परिदृश्य को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया था। उनके तुरंत बाद उनके भाई अमर सिंह ने ये कमान संभाल ली। उन्होंने जगदीशपुर के घने जंगलों को अपना बेस बनाया और वहां से अंग्रेजों की संचार लाइनों, खासकर ग्रैंड ट्रंक रोड पर लगातार गुरिल्ला हमले करते रहे। ये साफ दिखाता है कि ये कोई एक व्यक्ति का विद्रोह नहीं था, बल्कि एक पूरी विचारधारा बन चुका था, जिसे अब आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। अब देखिए, अगर हम इतिहास के इस पूरे दौर को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो स्रोतों में हमें एक बड़ी बहस देखने को मिलती है। एक तरफ कुछ का मानना है कि ये मुख्य रूप से एक सामंत विद्रोह था, यानी कुलीन वर्गों का अपनी खोई हुई जागीरों को वापस पाने का संघर्ष, जिसमें एक छोटी सी सेना शामिल थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्रोत ये भी मजबूती से दिखाते हैं कि इसमें सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों, किसानों और आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जो इसे एक व्यापक जन प्रतिरोध बनाता है। हम यहाँ किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि ऐतिहासिक घटनाओं को इन दोनों ही दृष्टिकोणों से परखा जाता है। तो 80 साल के एक जमींदार के इतने विशाल साम्राज्य से टकराने की इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे किसी एक जगह से शुरू हुई स्थानीय शिकायत या कोई छोटी सी चिंगारी इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन में बदल सकती है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत